अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय बेसिक इंग्लिश चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया होगा। और इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाया, आज मीटिंग हुई उनके पेरेंट्स से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, अच्छे फ़ीडबैक दिए। मगर अफ़सोस ये है कि आप लोगों से कोई कमेंट्स नहीं आते। तो इट मीन्स के या तो फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से वीडियो ना देखने की वजह से आपका दिल नहीं करता कोई कमेंट कर देने को या कोई फ़ीडबैक मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने बेसिक इंग्लिश चैनल जो आगाज़ किया है, इसके अंदर 4 सेगमेंट मैंने रखे हुए हैं जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिससे फ़ायदा उठाएंगे। जिसमें नंबर फर्स्ट पे हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग के काफ़ी स्टाइल्स हैं, मगर मैंने आपको जो बेसिकली है स्ट्रेट सिंपल राइटिंग और जॉइनिंग राइटिंग, इसके हवाले से मैंने वीडियोस बना के आपको जो है ना वो अपलोड किए हैं। तो मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को या तो फिर समझ नहीं आती, या अगर आती भी है आप पूरी वीडियो देख लेते हैं मगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो सिर्फ वीडियो को देख लेना ये काफ़ी नहीं है। आप वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से देखें, मगर उसके साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। 4 लाइनों वाली जो कॉपी है या रजिस्टर है वो आप लें। तो वैसे भी आपको पता है गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं और होम टास्क के साथ साथ अपनी राइटिंग पे भी तवज्जो दें। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इंग्लिश की हैंड राइटिंग की वीडियोस बना के वो आपको अपलोड कर रहा हूँ, मगर यह है कि अनकरीब बहुत जल्द मैं आपके लिए उर्दू की वीडियोस या इसी चैनल में या एक नए चैनल में बना के इंशाल्लाह वो भी अपलोड किया करूँगा, ताकि आप सब इससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत अच्छे तरीके से आप अगर फ़ायदा उठाएँगे और मुझे फिर अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। लिहाजा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि इस चैनल के अंदर एक तो हैंड राइटिंग है, जिसमें स्ट्रेट राइटिंग और जॉइनिंग राइटिंग सिखाई जाएगी। नंबर 2 पे आपको रीडिंग सिखाई जाएगी। ना सिर्फ रीडिंग होगी बल्कि जदीद तरीके से जो रीडिंग की बैकग्राउंड है, उसकी बेस कैसे बनती है बच्चों की, उसकी साउंड्स के ज़रिए आपको रीडिंग करना मैं सिखाऊंगा। और नंबर 3 पे आपको ग्रामर सिखाऊंगा और नंबर 4 पे आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो फिर आपको समझ आनी है, तो अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, और जो नए जो आज इस वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकें। और ये सिर्फ वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप समझ लें कि जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप रजिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आज आपके सामने कैलीग्राफी नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें समझ आएंगी। एक तो आपको राइटिंग समझ आएगी, दूसरा आपको फ़ोनोग्राम्स यानी साउंड्स के ज़रिए किस तरह रीडिंग पढ़ी जाती है वो सिखाई जाएगी। लिहाजा आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, बहुत ही गौर से और मेहनत के साथ जो मैं बनाता हूँ, और आपने गौर से देखना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने जो ई आर नज़र आ रहा है, ई आर की भी अर्थ साउंड है, आई आर की भी अर्थ साउंड है, तो ई ए आर की भी अर्थ साउंड है और यू आर की भी अर्थ साउंड है। यानी ये है अर की फैमिली। अगर आपको कहीं भी ये नज़र आए ई आर किसी वर्ड के एंड पे, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है। इस वर्ड के बाज़ औक़ात वर्ड के एंड पे आ जाते हैं, बाज़ औक़ात स्टार्ट पे आ जाते हैं, इट डज़न्ट मैटर, बट आपने साउंड जो है ना, ज़्यादातर 95% जो इसकी साउंड है वो अर ही निकलेगी। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इंग्लिश पढ़ने में जो दिक्कत महसूस करते हैं, आपकी टेंशन आज दूर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ई आर की अर्थ साउंड है, मगर इस कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिखूंगा, आपने गौर से देखना है किस तरह से जॉइनिंग राइटिंग लिखी जाती है और इसको किस तरह पढ़ेंगे वो भी आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिवर, ये आर के साथ आई ज्वाइन किया, साथ में वी मिलाया और इसके साथ ई मिलाया और फिर आर दोबारा ज्वाइन किया, ये रिवर हो गया, ठीक है। उसके बाद रिवर के बाद है टीचर,
ये टी इस तरह से लिखा, उसके साथ ई मिलाया ऐसे, साथ में ए मिलाया, ये सी एच मिलाया, ई और आर। ये रिवर है और ये टीचर है। देखें ई आर आर, तो यहाँ भी ई आर आर, रिवर टीचर। उसके बाद जी ऐसे लिखेंगे, ई आर एम, ये हो गया जर्म। उसके बाद अगला वर्ड फर्न। फर्न में एफ़ को कैसे लिखेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा ज़रा तंग रखना है और नीचे वाला थोड़ा सा खुला रखना है। इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, ई के साथ मिलाएंगे, आर एन, ये हो गया फर्न। उसके बाद एफ ए टी एच ई आर, यह है फादर। उसके बाद लेटर। लेटर में एल ई डबल टी ई आर, ये लेटर। उसके बाद वी ई आर, उसके साथ बी को ज्वाइन करना है आपने यहाँ से ऐसे, ये वर्ब है, वी ई आर वर्ब, आगे वर्ब। उसके बाद नंबर, एन यू एम, नम, बी, ये देखिए बी के साथ ई को ज्वाइन करेंगे, यू मिलाएंगे, और आर, नंबर। उसके बाद टी ई आर एम, टर्म, ये टर्म होगा, टर्म। उसके बाद फ़िलहाल ये थ्री लाइंस, टाइम वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आपने इसको यूँ पढ़ना है, रिवर, टीचर, जर्म, फर्न, फादर, लेटर, वर्ब, नंबर, टर्म। ये ई आर के रिलेटेड वर्ड्स थे जो मैंने आपके सामने लिखे। अब आई आर वाले देख लेते हैं। आई आर वाले में क्या आएगा, पहला वर्ड है फर्म, यानी एफ आई, साथ में आर मिलेगा और साथ में इसको एम के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हुआ, फर्म। उसके बाद एफ आई आर एस टी, ये क्या बन गया, फर्स्ट, यानी एफ आई आर आर साउंड देगा तो इसे फर आगे फर्म, और ये फर्स्ट। उसके बाद लिखेंगे शर्ट। शर्ट में देखें एस, एस के साथ एच लिखा, एस एच जब भी आएगा अकेला आएगा
साउंड देगा, साथ में आई मिला देंगे और आर, आई आर, शर, आगे ट, टी, तो क्या बन जाएगा? शर्ट। ठीक है। उसके बाद टी एच थर्ड लिखना है तो टी एच और साथ में आई मिलाएंगे, आर मिलाएंगे और डी मिला देंगे, तो क्या ये बन गया? थर्ड। उसके बाद स्टर लिखना है, एस टी आई आर, तो क्या ये हो गया? स्टर्ड। ये स्टर्ड हो गया। उसके बाद स्टर्ड के बाद टी एच आई आर एस टी वाई, यहाँ तक थर्स्टी, थर्स्टी। फिर डी आई आर टी वाई, डर्टी। उसके बाद बी आई आर, आगे डी। जी, बर्ड के बाद हम लिखेंगे जी आई आर एल, तो ये क्या बन जाएगा? गर्ल। दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। फर्म, फर्स्ट, शर्ट, थर्ड, स्टर, थर्स्टी, डर्टी, बर्ड, गर्ल। ठीक है। इन वर्ड्स को आपने अच्छी तरह से, इसको भी 5 बार पढ़ना है और इसको भी 5 बार पढ़ना है। यानी जब आप 5 टाइम्स इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इंग्लिश भी ये पढ़ पाएंगे और साथ में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो इसमें फ़र्क नहीं आएगा, आपकी पुअर की पुअर राइटिंग रहेगी। तो ई आर आई आर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ई ए आर और यू आर के वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा देखिएगा। एल ई ए आर एन, तो ये क्या हो गया? लर्न। उसके बाद ई ए आर एन, तो ये क्या हो गया? अर्न। उसके बाद एस ई ए आर सी एच, तो एस ई ए आर सर, आगे च, सर्च। उसके बाद अच्छा, इसकी याद रखें, ई ए आर की 2 साउंड्स हैं। इसे बाज़ औक़ात अर पढ़ते हैं और बाज़ औक़ात ई अर पढ़ते हैं।
तो दोनों आपने अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं। तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट दे दूँगा, और के साथ आपने पढ़ने हैं। अलिफ रे मैं लगा रहा हूँ और इसलिए आपको सहूलत हो जाए पढ़ने में। इसके लर्न कहेंगे अर्न और सर्च अर की साउंड के साथ। और जो सेकंड साउंड है, सेकंड साउंड वो है ईयर, यानी कि एयर भी कह सकते हैं, ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कैसे, जैसे टी ए आर, गैस करें क्या कैसे पढ़ेंगे इसे जी। आपका गैस, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। इसे टीयर पढ़ेंगे, ट आगे ईयर, तो टीयर बन जाएगा। उसके बाद वाई ई ए आर, तो वाई की यहाँ ईयर साउंड निकलेगी तो आगे ईयर, तो क्या बन जाएगा ईयर। उसके बाद सी एल ई ए आर, तो इसको पढ़ेंगे क्लियर, ईयर क्लियर। देन एफ ई ए आर, तो ये क्या हो गया फेयर। इसे फेयर भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फेयर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एच ई ए आर, इसको पढ़ेंगे हियर। उसके बाद बी ई ए आर, इसको बेयर भी पढ़ सकते हैं, बियर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बियर मीन यहाँ बर्दाश्त करने के माने में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। लर्न अर्न सर्च अर की साउंड के साथ, और ईयर के साथ इसे पढ़ेंगे टीयर ईयर क्लियर फियर हियर बियर, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला हिस्सा है वो है यू आर का। यू आर की जो साउंड है वो अर है, एक ही इसकी साउंड है वो। तो लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, बी यू आर एन, तो कैसे पढ़ेंगे इसे यू आर अर के साथ, तो बर्न बन जाएगा। उसके बाद टी यू आर एन, तो क्या बनेगा ये टर्न। देन बी यू आर एस टी, इसे क्या पढ़ेंगे बस्ट, बस्ट। देन पी यू आर एस ई, इसको पढ़ेंगे पी यू आर पर, आगे पर्स। उसके बाद बी यू आर जी ई आर, बर्गर, बर्गर। यहाँ पे बर्जर नहीं पढ़ना, जी की यहाँ ग साउंड है, ठीक है। उसके बाद पी यू आर पी एल ई, पर्पल, पर्पल। उसके बाद सी यू आर एल वाई, तो क्या बनेगा कर्ली, कर्ली। उसके बाद एन यू आर एस
ई नर्स, NUR नर्स, नर्स। आगे SURF, तो क्या बनेगा? सर्फ। क्या बनेगा? सर्फ। तो ये रहे आपके सामने ER की फैमिली के वर्ड्स। तो ये देख लें, आपने इसको गौर से देखना है। ये आपने इन वर्ड्स को 5-5 बार पढ़ना है और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? भरपूर तरीके से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? तो आपसे गुजारिश है कि अच्छे तरीके से आपने इसको, खाली ये नहीं कि सिर्फ जब डिक्टेशन का टाइम आए तो आप इसमें गलती करेंगे, बहुत ज़्यादा गलती होगी। मगर याद रखें, याद करने का एक पैटर्न ये है फोनोग्राम्स का कि हाली आपने साउंड की मदद से डिक्टेशन नहीं लिखनी होती, बल्कि इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है लेटर्स की। जैसे कि मैं बोलूँगा अर्न, तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे URN अर्न। तो आपको पता होना चाहिए, आपका दिमाग आपको कहेगा कि आगे EAR है, पहले EAR आएगा फिर N आएगा, तो अर्न। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको स्पेलिंग्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आपने भरपूर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको पढ़ना है और साथ में डिक्टेशन याद करनी है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आपका वक्त ज़ाया किया हो तो माज़रत। तो मगर ये ज़रूरी था, मैंने लॉन्ग वीडियोज़ जो बनाई हैं वो आपके फ़ायदे के लिए बनाई है, आपने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।